हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में पेपर लीक की जो खबर आ रही थी वह और भी गहराता जा रहा है। देखिए, लिखा हुआ है पेपर के खबर, सॉल्वर गिरोह से मिले प्रश्न पत्र पर नहीं था बारकोड, छपाई से पहले ही लीक की आशंका। यानी कि बार कोडिंग नहीं था जिस क्वेश्चन पेपर में, इससे यह साबित होता है कि छपाई से पहले ही लीक हो गया था प्रश्न पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र वो आंसर लीक मामले में प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सॉल्वर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड नहीं मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र छपाई के लिए प्रेस में जाने से पहले या छपाई से पहले ही लीक हुई थी। यह प्रश्न पत्र सॉल्वर गिरोह को पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिला था। ईओयू को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। जानकारी देने को बीपीएससी में नोडल पदाधिकारी बने। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने परीक्षा से जुड़ी जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को एक नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। इसके अलावा परीक्षा संचालन से जुड़े अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांगी गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को यथास्थिति रखते हुए सील करने को कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर ईओयू इनकी जांच कर सकती है। ईओयू सूत्रों के अनुसार सभी परीक्षा संचालन से जुड़ा हर व्यक्ति व एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी आवश्यकता अनुसार परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन में किनकी क्या भूमिका रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी ईओयू एकत्रित कर रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। ठीक है, सॉल्वर गैंग के पास बारकोडिंग होने से पहले ही प्रश्न पत्र जो है पहुँच चुका था। हिंदुस्तान पेपर के से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक, छापे में बरामद प्रश्न पत्र था एक ही भाषा में। जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में छापा मिला था। इसका मिलान बीपीएससी से मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर सभी प्रश्न हूबहू मिले थे। यानी कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था और जो क्वेश्चन बना था वह हूबहू मिला था। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में था, अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे यह साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहां तक पहुंचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है। इस मामले की गहन तफ्तीश करने के लिए ईओयू ने एसआईटी बीपीएससी के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जारी है। इसमें कई स्तर के लोगों की मिलीभगत सामने आ सकती है। जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छपवाए गए थे उसके बारे में भी जानकारी लेकर ईओयू की टीम उनसे भी पूछताछ कर सकती है। अब तक की जांच यह हम बात भी सामने आई कि प्रश्न पत्र को फोटो खींचकर इसे कहीं नहीं भेजा गया था और न ही पेन ड्राइव में ही लोड किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा से संबंधित आंसर की जो है जारी कर दिया गया है। जो 26 फरवरी 2024 से 1 मार्च तक जो परीक्षा हुई थी उसका आंसर की आज 12 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा अपराह्न में, और 6 मार्च वाले भी परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया गया, जिस पर आपत्ति 19 मार्च 2024 से लेकर 21 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक से संबंधित और सक्षमता परीक्षा से संबंधित। आप लोग पल पल की अपडेट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और पल पल की अपडेट की जानकारी मिलता रहे। थैंक्स दोस्तों।